मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आपके अपने चैनल सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके सामने सीधी बात लेकर हाजिर हूं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को देश में सभी जानते हैं और बाबा रामदेव जो बात कहते हैं इतने दमखम के साथ कहते हैं कि उन्हें अपनी बात सही के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। खासतौर से 2014 के पहले बाबा रामदेव का सिक्का पूरे देश में चला और कहा जाए तो गलत ना होगा, कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा योगदान राजनीति में सक्रिय रहा है और एक विशेष पार्टी के लिए। आज वही बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़े खड़े हुए थे। इसीलिए कहा गया है कि कभी बड़े बोल ना बोले जो कि बाद में आफत बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्णन और सह संस्थापक बाबा रामदेव को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिया था। यह निर्देश न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसान उद्दीन अमन की पीठ ने उस मामले में जारी किया था जिसमें उन्होंने पहले पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के भ्रामक दावों वाले विज्ञापन के संबंध में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया था। यह देखते हुए कि अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया, शीर्ष अदालत ने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की। कोर्ट ने कहा सुनवाई की आखिरी तारीख पर प्रतिवादी नंबर 5 पतंजलि और उनके प्रबंध निदेशक को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था। उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। 2 अवधि में दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सुनवाई की अगली तारीख पर रिस्पांस 5 के एमडी को उपस्थित होने के निर्देश देना उचित समझा जाता है, यह अदालत कह रहा है। इसके अलावा 21 नवंबर 2023 को न्यायालय को दिए गए वचन के तहत प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को देखने के बाद और यह ध्यान में आने पर कि उक्त विज्ञापनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि कार्रवाई की अवमानना क्यों नहीं जारी की जानी चाहिए। उनके खिलाफ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। कोर्ट ने आगे कहा सूची में प्रतिवादी संख्या 5 के प्रस्तावित अवमानना कर्ता प्रबंध निदेशक नए प्रस्तावित अवमानना कर्ता आचार्य रामदेव के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहेंगे। अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें
एलोपैथी और चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के बारे में गलत सूचना के प्रसार पर चिंता जताई गई थी। पतंजलि के विज्ञापनों पर आरोप लगाया गया है कि जो अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एलोपैथिक और चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के बारे में गलत सूचना का प्रसार चिंता जताई गई है। IMA ने पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापनों का आरोप लगाया, जो पैथोलॉजी की निंदा करते हैं और कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में झूठा दावे करते हैं। IMA के केंद्र भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI और CCPA भारत के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को एलोपैथिक प्रणाली को अपमानित करके आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने वाले ऐसे विज्ञापनों और अभियानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई है। कोविड के दौरान सभी ने सुना होगा किस तरह से इन्होंने अपनी बात कहने में कोई हिचक नहीं लगी, और आज जब कोर्ट में मामला फंसा तो यही बाबा रामदेव हाथ जोड़े कोर्ट में खड़े हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि इतना ना बोलो वो आगे आपके लिए मुसीबत बन जाए। आगे देखना है कोर्ट इनके लिए क्या निर्णय देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।